के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी, ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, POT, एस्ट्रोस्कोपी, बायोस्कोपी, एक्सरे, इको, TNT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधाओं युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी, वेंटिलेटर उपलब्ध है। हमारा पता सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरोदा। IMI हॉस्पिटल 40 बिस्तरों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज, कोविड-19 का इलाज शासन के निर्धारित शुल्क पर। हमारा पता GE रोड, खुर्सीपार, भिलाई। मोबाइल नंबर 7470352102। नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में जिला किसान संघ ने राजनांदगांव शहर में रैली निकालकर सभा का आयोजन किया। इस दौरान रैली में सिख समाज, आदिवासी समाज के लोगों सहित विभिन्न संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी शामिल हुए। केंद्रीय कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए किसानों ने देश भर में भारत बंद का आह्वान किया था, जिसके तहत राजनांदगांव जिला किसान संघ भी किसानों के दिल्ली आंदोलन और भारत बंद के समर्थन में राजनांदगांव शहर में रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में सिख समुदाय की महिला और पुरुष सहित आदिवासी वनांचल से तीर कमान लेकर आए आदिवासी भी शामिल हुए। वहीं अध्यादेश के खिलाफ निकाली किसानी को संयुक्त रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। इस दौरान स्थानीय जय स्तंभ चौक में किसानों ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि विधेयक को वापस लेने की बातें कही। इस दौरान सिख समुदाय और आदिवासी समाज के लोगों ने भी कृषि विधेयक के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए इस बिल को किसान विरोधी बताया। वहीं इस बिल को वापस लेने की मांग की। केंद्र सरकार के द्वारा बिल में संशोधन के बात को लेकर जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने कहा कि वे इस बिल में संशोधन नहीं चाहते, बल्कि इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। देखिए, केंद्र की सरकार ने जो नए 3 कृषि कानून लाए हैं उसको लगातार वापस लेने की मांग किसान समाज कर रहा है। 26 तारीख से लाखों की संख्या में किसान देश की राजधानी में डटे हुए हैं। सरकार सिर्फ वार्तालाप का ढोंग कर रही है, कोई समाधान नहीं दे रही है। इसलिए जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसी आलोक में छत्तीसगढ़ बंद का हमने आह्वान किया है और आज हम राजनांदगांव बंद भी किए हैं। और मुद्दा जो अब देश में जो चल रहा है, देश में करोड़ों किसान दिल्ली में आके सरकार, केंद्र सरकार के जो 3 बिल है कृषि कानून जो है वो पूरा किसान विरोधी है। कारपोरेट घराना को किसानों के ज़मीन सौंपने की जो साजिश है उसके विरोध में जो पूरे देश में किसान आंदोलनरत हैं उसे हम समर्थन देने, हम अपने समाज की ओर से भी, क्योंकि हम सभी वर्ग कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और किसान के हित ही हमारा हित। मोदी सरकार के काले कानून वापस लेने होंगे उनको। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम जो काले कानून है, जो कानून बनाया है, हम उनके खिलाफ हैं। किस प्रकार का नुकसान है उसमें? हमारे को नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। मजदूर किसान हम लोग बहुत ज़्यादा नुकसान में है उससे। किसानों के भारत बंद को लेकर राजनांदगांव शहर में यहां के व्यापारियों ने भी सहयोग किया और चेंबर ऑफ कॉमर्स ने दोपहर 2 बजे तक सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखने समर्थन दिया। वहीं किसानों के इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, C2, रेजा हमला संघ सहित विभिन्न संगठनों ने अपना समर्थन दिया और किसानों के आंदोलन में शामिल हुए। किसानों के भारत बंद के दौरान दोपहर तक शहर की सारी दुकानें बंद रही। राजनांदगांव से प्रभात टीवी के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सुविधाएं विभिन्न इंश्योरेंस व TPA कार्ड धारक मरीजों के कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। राशन कार्ड में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में चिन्हित बीमारियों का इलाज व ऑपरेशन निःशुल्क। हमारा पता चिकली पोस्ट जेवरा सिरसा, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200।